हेलो। आज हम लोग बात करेंगे एक बहुत सिंपल टॉपिक के बारे में। कोई कॉम्प्लेक्स नहीं है, बहुत सिंपल टॉपिक है। अपना टेस्टोस्टेरोन कैसे बूस्ट करें, एक टीनेजर होते हुए अपना टेस्टोस्टेरोन कैसे बूस्ट करें, क्योंकि अभी ही तुम्हारा टेस्टोस्टेरोन बहुत ज़्यादा बूस्ट हो सकता है, बहुत हाई हो सकता है इसी एज में। तो क्यों ना कुछ करते हैं जिससे टेस्टोस्टेरोन और बूस्ट हो जाए और बहुत अच्छा खासा हाई हो जाए। एंड हाँ, इसमें वो सिंपल स्लीपिंग एंड ऑल वाला भी रहेगा और अलग अलग तरीके होते हैं वो भी रहेंगे। तो देखो, टेस्टोस्टेरोन बूस्ट करने के लिए कुछ सिंपल तरीके हैं, बहुत सिंपल तरीके हैं। सबसे पहले तो सबको पता होगा, स्लीप बहुत इम्पॉर्टेंट है। स्लीप 9 आवर्स, स्लीप 9 घंटे। पता है क्यों? 9 घंटे स्लीप अगर तुम लोगे तो अगर तुम्हारा स्लीप एफिशिएंसी तुम जितना घंटा बेड में हो, तुम्हारा बेड में होना और एक्चुअल में सोना बहुत फ़र्क होता है। अगर तुम सोए हुए हो, तुम्हारा बेड एफिशिएंसी यानी अगर तुम बेड में 8 घंटे हो लेकिन तुम एक्चुअल में सोए 7 घंटे, उसको बोलते हैं स्लीप एफिशिएंसी। तुम्हारा स्लीप एफिशिएंसी जैसा भी हो, अगर तुम 9 घंटे सोगे तो तुम्हारा 8 घंटे या फिर 8 से ज़्यादा घंटे भी आराम से हो जाएगा। तो स्लीप 9 आवर्स, ये स्टार्टर्स के लिए। अब थोड़ा एडवांस जाएंगे तो अवॉइड शुगर अवॉइड करो। शुगर क्लियरली साइंटिफिकली प्रूवन है कि शुगर टेस्टोस्टेरोन को नीचे गिरा देता है। तो ऑब्वियसली शुगर को अवॉइड करना है एज अ टीनेजर। अवॉइड मतलब ऐसा नहीं कि कभी खाओ ही मत। कभी पार्टी में गए, तुम्हारा बर्थडे ऐसा कुछ है तो भले खा लो, कोई दिक्कत नहीं है, कभी कभार चलता है। पर रोज़ या हफ्ते में 4-5 दिन नहीं, महीने में एक बार या जैसा कुछ रेयरली खाओ, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा कोई मर नहीं जाओगे खाने से, बस मतलब कभी कभी खाओ, रेयरली खाओ। टेस्टोस्टेरोन बूस्ट करना है तो एक और डाइट से रिलेटेड, फैट्स और कोलेस्ट्रॉल खाओ। फैट्स मतलब हेल्दी वाले फैट्स और कोलेस्ट्रॉल। हेल्दी फैट्स कहाँ से मिलते हैं? हेल्दी फैट्स तुम्हें आलमंड्स यानी बादाम, और हेल्दी कोलेस्ट्रॉल तुम्हें काजू यानी कैश्यू से मिलता है। यानी बादाम और काजू खाने से तो वहाँ टेस्टोस्टेरोन बूस्ट हो सकता है। एक ही ड्राई फ्रूट्स हो सकता नहीं, होता है, मेरा हुआ है टेस्टोस्टेरोन बूस्ट इसकी वजह से। मैं रोज़ बादाम खाता हूँ, बहुत सारे हैंडफुल बादाम खाता हूँ मैं। मेरे को क्लियर डिफरेंस दिख रहा है मेरे को। बहुत दिन से खाता आ रहा हूँ मैं, 2-3-4 हफ्तों से डिफरेंस दिखा है मेरे को। बूस्ट हुआ है टेस्टोस्टेरोन, अच्छा खासा बूस्ट होता है टेस्टोस्टेरोन बादाम खाने से। तो रोज़ बादाम खाओ। बस एक हाथ में बादाम लो, उसे धो लो, चाहो तो बादाम धो के खा लो, एक करके खाओ। खाने में मज़ा भी आता है बादाम, उसमें एसेंशियल हेल्दी फैट्स है तो तुम्हारा फ़ायदा। फिर आया काजू भी सेम चीज़ करो। अब आया एक ब्रेन डेड वाला चीज़, ब्रेन डेड वाला टॉपिक, वेट लिफ्टिंग यानी जिम जाना। वेट लिफ्टिंग की जगह नॉर्मल हेल्दी रेगुलर एक्सरसाइज करो, बहुत ज़रूरी है। एक्सरसाइज करने से टेस्टोस्टेरोन बूस्ट होता है, तो क्लियर बात है, मैं इस पर बात भी नहीं करना चाहूँगा। बहुत ऑब्वियस बात है कि एक्सरसाइज करने से टेस्टोस्टेरोन बूस्ट होता है। अब ये कुछ लोग को नहीं पता होगा। अगर तुम फ़ोन अपने पॉकेट में रखते हो ना, अपने पॉकेट में, साइड वाले पॉकेट में, तो तुम्हारा फ़ोन कहाँ रहता है? तुम्हारे बॉल्स के कितना क्लोज रहता है? तुम्हारा फ़ोन तुम्हारे बॉल्स के बहुत पास रहता है ना। और तुम जानते हो कि तुम्हारे फ़ोन में रेडिएशंस होते हैं, 5G 4G ये सब चीज़। जब रेडिएशन ही है ना, तुम्हारे बॉल्स के पास रेडिएशन अच्छा तो बिल्कुल नहीं होगा। ये साउंड ही ख़राब कर रहा है कि तुम्हारे बॉल्स के पास रेडिएशन होगा। तो ऑब्वियसली तुम्हारे बॉल्स के पास अगर रेडिएशन होगा तो तुम्हारा टेस्टोस्टेरोन कम प्रोड्यूस होगा। अपने पॉकेट में फ़ोन रखना बंद करो। अगर तुम्हें टेस्टोस्टेरोन बूस्ट करना है तो अपने पॉकेट में फ़ोन रखना बंद करो। उससे बहुत क्लियर और बहुत जल्दी डिफरेंस तुम्हें दिखाई देगा। पॉकेट में नहीं रखोगे तो कहाँ रखोगे? अपने हाथ में लेके चलो। फ़ोन में मेरे को जहाँ तुम देखोगे ना, मेरा फ़ोन हमेशा हाथ में रहेगा, कभी पॉकेट में नहीं रखता मैं। अगर रखता भी तो जो बैक पॉकेट होता है ना, बैक पॉकेट, उसमें रख लेता हूँ, या फिर कहीं टेबल पे रख के छोड़ देता हूँ। ऐसा पॉकेट में नहीं रखता मैं, कभी पॉकेट में नहीं रखता अपना फ़ोन। और मेरे को इसका फ़ायदा ऑब्वियसली दिखा है। जो ये सब जो मैं बोल रहा हूँ सबसे मेरे को फ़ायदा दिखा है, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ। फिर तुम्हारा स्मार्ट वॉचेस नहीं पहनना चाहिए तुम्हें। स्मार्ट वॉचेस भी रेडिएशंस एमिट करता है। वो फिटबिट एंड ऑल, इसमें कुछ नहीं होता, लेकिन फिर भी करता है रेडिएशन में। ब्लूटूथ से कनेक्ट होता है ना फ़ोन से, तुम्हारे रेडिएशन है। अगर तुम्हें अगर तुम बहुत आगे लेवल पर टेस्टोस्टेरोन बूस्ट करने के लिए बहुत सीरियस हो,
तो तुम स्मार्ट वॉच भी नहीं पहनोगे। मैं पहनता हूँ स्मार्ट वॉच, देखो मैं तो नहीं पहन रहा, मैं बस ये कड़ा पहनना शुरू किया। स्मार्ट वॉच तो नहीं पे मेरे पास, बस ये नॉर्मल सा वॉच है। स्मार्ट वॉच से भी टेस्टोस्टेरोन कम होता है, क्योंकि वो ऐसा नहीं कि तुम्हें उसका हल्का सा रेडिएशन बहुत ख़राब होता है। क्योंकि तुम स्मार्ट वॉच पहनोगे ना तो तुम दिन भर पहने रहोगे उसको, दिन भर लाइक लगातार बहुत टाइम तक पहने रहोगे उसको। वो नहीं ये कंपाउंड इफेक्ट का दिक्कत है। ऐसा नहीं कि अगर तुम बस वो स्मार्ट वॉच पहने, वर्कआउट करके वर्कआउट किए, ट्रैक किए, इसको रख के और खोल के रख दिए, ये ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। पर तुम स्मार्ट वॉच पहनते हो अगर, तो तुम उसको उसको पहने हुए सो जाते हो, पहने हुए वॉशरूम जाते हो, पहने हुए तुम उसको खाना खाते हो, दिन भर पहने रहते हो तुम उसको। क्या उससे तो ऑब्वियसली रेडिएशंस कंपाउंड कर करके तुम्हें डैमेज कर ही देगा ना। इसीलिए स्मार्ट वॉच भी मत ही पहनो हम बोलेंगे। अगर तुम घड़ी क्यों पहनते हो? टाइम देखने के लिए। टाइम देखने के लिए मेन पर्पस टाइम ही देखना है ना, तो नॉर्मल ये पहन लो, ये घड़ी, ये 1500 का मेरे को मिला, 1500 का बस। महंगा है तो थोड़ा महंगा है, पर फिर भी इससे सस्ते भी आते हैं, कोई भी घड़ी ले लो। टाइम से मतलब है ना सिर्फ, बस। और तुम लोग जो इतने फ़ोन से एडिक्टेड हो, अपना स्क्रीन टाइम कम करो। इतना फ़ोन नहीं देखते हैं, दिन में कम से कम 1 घंटा देखो। अगर तुमसे नहीं हो रहा तो हम समझ रहे तुमसे 1 घंटे तो बिल्कुल नहीं होने वाला। दिन में कम से कम 3 घंटे फ़ोन देखो, सिर्फ 3 घंटे फ़ोन। तुम्हारा स्क्रीन टाइम दिन का 3 घंटे होना चाहिए, सिर्फ 3 घंटे हर दिन का। टेस्टोस्टेरोन निकलने के लिए तुम्हारा माइंड भी हेल्दी होना चाहिए, और तुम्हारा माइंड तभी हेल्दी होगा जब तुम्हारा माइंड इतना स्टिमुलेटेड नहीं होगा और तुम लाइक फ़ोन से दूर रहोगे थोड़ा। तो ऑब्वियसली तुम्हें फ़ोन का स्क्रीन टाइम कम करना पड़ेगा टेस्टोस्टेरोन बूस्ट करने के लिए। अपना स्क्रीन टाइम कम करो, तुम्हारा टेस्टोस्टेरोन भी बूस्ट होगा बहुत हद तक। नेचर में जाओ, एक्सप्लोर करो, जाओ। ये वीडियो देखने के बाद जितना भी टाइम हो रहा होगा मेरे को फ़र्क नहीं पड़ता, तुम घर के बाहर जाओगे और एक चक्कर लगा के आओगे, एक रन पे जाओगे, तुम पूरा थक के आओगे। वीडियो के बाद जाना ही पड़ेगा तुमको। और तुम ठीक है, ये हो गया। जो होता है ना बिल्स और रिसिप्ट्स, मतलब लाइक तुमने कुछ ख़रीदा और उसमें से वो होता है ना बिल मिलता है, जो लाइक इतना पैसा हुआ, इसका ये प्राइस, वो सब चीज़, वो भी तुम्हारे टेस्टोस्टेरोन को कम करता है। उसमें बहुत सारे एस्ट्रोजेनिक्स और बहुत ख़राब केमिकल्स होते हैं जो तुम टच करते तुम्हारा स्किन में सीप कर जाएगा, स्किन के अंदर घुस जाएगा, और तुम्हारे स्किन में घुसते ही तुम्हारे हार्मोन्स को फकअप कर देगा। इतना ख़राब होता है रिसिप्ट्स। तुम्हें डरना, मेरे को रिसिप्ट देख के डर लगता है, वो छूने का मन नहीं करता रिसिप्ट को। हम जानते कितना ज़्यादा ख़राब है रिसिप्ट्स। रिसिप्ट में बहुत ज़्यादा एस्ट्रोजेनिक्स होता है, बहुत ख़राब केमिकल्स होता है, जो तो रिसिप्ट्स को बिल्कुल मत छुओ। अगर मान लो तुम कुछ दुकान में कुछ ख़रीदा और तुम्हें कोई रिसिप्ट दे रहा है, तुम रिसिप्ट मत लो। तुम अगर मॉल में कुछ खा रहे हो और तुम्हें वो रेसिपी में नंबर देखना है, तो वो रेसिपी बोलो रखने, मतलब रेसिपी हल्का सा दो उंगली से, सिर्फ 2 उंगली से रेसिपी ले लो, ऐसे करके नंबर देखो अपना और रेसिपी फेंक दो। अगर इम्प्रैक्टिकल थोड़ा सा इम्प्रैक्टिकल हम जानते हैं। रेसिपी को इतना नहीं कि पूरा हाथ में ऐसे अच्छे से रखना है, वैसे वो सब मत। रेसिपी को स्पेशली अपने पॉकेट में मत रखा करो। जो तुम करते हो ना, रेसिपी लिया, मिला, वॉलेट में रख लिया, अपने वॉलेट में, वो बिल्कुल भी मत किया करो। उससे बहुत लॉस होता है, बहुत ज़्यादा ख़राब होता है वो। नाउ फॉर द क्या बोलते हैं उसको, अब ये उन लोग के लिए जो होते हैं ना प्रिटी बॉयज़, लाइक प्रिटी बॉयज़, फीमेल बॉयज़, फेमिनिन बॉयज़, जो हॉट शावर्स लेते हैं, जो गर्म पानी से नहाते हैं। हाँ, तुम्हारे लिए ये एडवाइस, मत नहाओ गर्म पानी से। चूती, तुम अपना टेस्टोस्टेरोन कम कर रहे हो गर्म पानी से नहा के। तुम्हें क्या लगता है तुम्हारे बॉल्स बाहर क्यों हैं? तुम्हारे बॉडी के बाहर क्यों हैं तुम्हारे बॉल्स? फक यू। हाँ, सो मैं कहाँ था? हाँ, हॉट शावर्स बिल्कुल भी नहीं लेना है। हॉट शावर से टेस्टोस्टेरोन बहुत कम होता है। तुम्हें क्यों लगता है क्या कि तुम्हारे बॉल्स तुम्हारे बॉडी के बाहर क्यों है? जो तुम्हारे बॉल्स हैं वो तुम्हारे सीमेन को कूल रखते हैं, कूल। यानी तुम्हारा जो बॉडी टेम्परेचर वो 37 डिग्री सेल्सियस है, मान लो 37 डिग्री सेल्सियस के आसपास है। तो तुम्हारे बॉल्स को सीमेन को अलाइव रखने के लिए 32-35 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। इसीलिए तुम्हारे बॉल्स बाहर हैं, ताकि वो ठंडे रहें। और तुम गर्म शावर ले लेते हो, अपने सीमेन को इतना गंदा मार लेते हो कि तुम्हारा टेस्टोस्टेरोन भी गिर जाता है। मतलब सीमेन गिरा, टेस्टोस्टेरोन गिरना ही है, ऐसा हो तो सेम चीज़ है दोनों।
हॉट शावर्स लेना बंद करो, कोल्ड शावर्स लो। हॉट शावर से कुछ फ़ायदा नहीं होने वाला। जब जब होता है ना ठंड आता है, जब लाइक विंटर्स आ गए, तो तुम ऑब्वियसली हॉट शावर कोल्ड शावर नहीं ले पाओगे क्योंकि तुम चूती हो। वैसे भी तुम गर्मी में हॉट शावर ले, तुम्हें क्या बोलना। तो ठंड में इतना उस डिग्री वाले पानी पे नहाओ जिस पे तुम जस्ट झेल पाओ। लाइक बहुत ठंडा ना हो लेकिन ठंडा हो, गर्म ना हो। वो मतलब मान लो तुम्हारा टाप ऐसे, ये यहाँ कोल्ड है, यहाँ पे हॉट है, तुम मैक्स हॉट पे मत चलाओ, मैक्स कोल्ड पे भी मत चलाओ। बीच में लगी ये सेंटर है, सेंटर से थोड़ा हल्का, यहाँ हल्का कोल्ड की तरफ चलाओ। इस पे शावर करो, इस पे नहाओ विंटर्स के टाइम। समर्स में तो भाई सीधा सीधा फुल मैक्स, फुल कोल्ड चलाओ सीधा खड़े होके ऐसे। कोल्ड शावर, प्रॉपर कोल्ड शावर। कोई भी प्लास्टिक यूज़ नहीं करना है। लाइक अभी मैं जानता हूँ कि तुम अभी बच्चे हो, टीनेजर हो, तुम्हें कोई कंट्रोल नहीं तुम्हारे घर पे कि तुम क्या करो, तुम क्या छुओ, क्या क्या रहे तुम्हारे घर में, मेरे तो कोई कंट्रोल नहीं है। लेकिन मैं बोलूँगा कि तुम प्लास्टिक्स को बहुत हद तक अवॉइड करो। तुम्हें इतना फ्रीडम है ना कि तुम कौन सा वाटर बॉटल से पानी पियो, वो तुम्हें लाइक उतना फ्रीडम है कि तुम अपने वाटर बॉटल चूज़ कर पाओ। तो मेरे को देख लो, मेरा बॉटल स्टील का है, मेरा बॉटल स्टील का है। मेरा माइक तो छोड़ो, माइक थोड़ी ना कुछ कर सकते थे। हाँ, चश्मा प्लास्टिक है, मैं जानता हूँ उसको। मेरे को आई सर्जरी करा के चश्मा हटवाना है अपना, एक होता है ना सोचा वो। तो वही प्लास्टिक्स को बहुत कम टच करो, प्लास्टिक को बहुत ज़्यादा अवॉइड करो। जो पेन होता है, पेन भी तुम मेटल पेन यूज़ करो, मजाक नहीं कर रहा मैं, मेटल पेन यूज़ करो, प्लास्टिक पेन मत यूज़ करो। इस लेवल तक पागल हो जाओ टेस्टोस्टेरोन के पीछे, ऑब्सेस्ड हो जाओ, तभी तुम्हारा टेस्टोस्टेरोन बूस्ट होगा। और ऑब्वियसली एक आखिरी एडवाइस कि अरे मेरा नेट बाबा, एंड एक फाइनल ऑब्वियस एडवाइस कि तुम फैप मत करो। लाइक ये इतना ज़्यादा ब्रेन डेड एडवाइस है ना, ये इतना ज़्यादा ऑब्वियस एडवाइस है कि तुम फैप करोगे तो तुम्हारा टेस्टोस्टेरोन कम होगा। कौन बोलता है कि फैप करने से टेस्टोस्टेरोन बूस्ट होता है? कौन बोलता है ऐसा? कौन गधा है भाई? फैप करने से टेस्टोस्टेरोन ऑब्वियसली कम होता है, ऑब्वियसली। फैप मत करो, एटलीस्ट फैप तो मत करो, कोई शर्म नहीं है तुम्हें? फैप मत करो, फैप करने से तुम्हारा टेस्टोस्टेरोन बहुत लो होता है। तुम्हारा सीमेन जितना ज़्यादा हाई रहेगा उतना ज़्यादा हाई तुम्हारा टेस्टोस्टेरोन भी रहेगा। अगर तुम सीमेन को फैप करके निकाल दोगे, तुम्हारा टेस्टोस्टेरोन भी सीमेन के निकलने के साथ साथ कम हो जाएगा। टेस्टोस्टेरोन बूस्ट करने के ये सब तरीके हैं जो तुम अगर तुम बहुत ऑब्सेसिवली फॉलो करोगे, तुम्हारा टेस्टोस्टेरोन बहुत ज़्यादा अच्छे से बहुत अच्छा हाई बूस्ट होगा। बस आज के लिए इतना ही। थैंक यू।